Hello friend, welcome to my YouTube channel Highway Engineering Part 2 SSC last 10 years क्वेश्चन एंड विद डिटेल सॉल्यूशन पार्ट 2 में। तो जो क्वेश्चन है हमारा इसमें 2000 SSC 2013 में आया है। इफ़ द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल 18 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है 18 मीटर दिया एंड व्हीकल का जो एवरेज लेंथ है 6 मीटर दिया, यानी कि एज पर IRC 6.1 मीटर भी हम कंसिडर कर सकते हैं अगर कहीं पे अगर दिया नहीं रहेगा तो। देन दी थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी व्हीकल पर आवर ऑफ ट्रैफिक लेन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इस। यहाँ पे हमको क्या निकलने के लिए दिया, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर 18 मीटर होगा और व्हीकल का जो लेंथ है 6 मीटर होगा तो हर 1 घंटा में ये साइड डिस्टेंस है इसमें कितना व्हीकल पास हो सकता है। तो हमारा जो नॉर्मल जो साइड डिस्टेंस का जो फॉर्मूलेशन है उससे थोड़ा डिफरेंस जो फॉर्मूलेशन है वो इसमें अप्लाइड होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जो गिवन डाटा है हमारा वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दिया कितना 18 मीटर, एवरेज व्हीकल लेंथ है 6 मीटर और स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 10 से मल्टीप्लाई करें तो 36 किलोमीटर पर आवर। हमारा जो मेन सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का बेस्ड ऑन स्पेस हेटवे, यानी कि जो फार्मूला मेन जो फार्मूला है मैं आपको एक बार बता दूं। सी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई स्पीड डिवाइडेड बाई एस जो है एस हमारा मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये दो फॉर्मूलेशन में आएगा। एक है एस, आप यहाँ पे देख सकते हैं एस इज इक्वल टू 0.2 v प्लस एल जो है हमारा व्हीकल लेंथ है, इसका जो आउटपुट यूनिट आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। उसके बाद सेकंड जो है एस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस एल। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा गिवन कितना है 18 मीटर प्लस व्हीकल लेंथ। ये दो से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको हम इस इक्वेशन में एडॉप्ट करेंगे। तो मैक्सिमम जो है अभी यहाँ ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसमें हम जो वैल्यू है पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड जो है 36 किलोमीटर पर आवर, एस मैक्सिमम वैल्यू जो है 24 है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद 15 व्हीकल पर आवर में पासिंग होगा। और सिंगल लेन व्हीकल जो है हमारा ये जो डिजाइन है सिंगल लेन व्हीकल के लिए अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए कार मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज प्रोपोर्शनल टू। अगर हॉरिजॉन्टल कर्व जो कर्व हम किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व अगर जो प्लेन है वो अगर सेम लेवल में रहेगा तो उसको अगर जो कर्व से जोड़ेंगे उसको हम हॉरिजॉन्टल कर्व कहेंगे। तो इसमें जो है कार अगर मूविंग होगा वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज प्रोपोर्शनल टू किसकी प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा क्या AW_V² डिवाइडेड बाई GR। हम यहाँ पे देख सकते हैं
और बी ऑप्शन क्या दिया, डब्ल्यू भी जी आर। सी ऑप्शन क्या दिया, डब्ल्यू भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, सॉरी जी आर होल स्क्वायर। डी ऑप्शन क्या दिया, डब्ल्यू भी डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर। यानी कि हमारा यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू जो है यूनिट वेट, वेट ऑफ व्हीकल। भी जो है, भी हमारा स्पीड है। जी जो है एक्सेलरेशन ग्रेविटी है। जी जो हमारा है एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो है, जो कि है हमारा 9.81 जो स्टैंडर्ड है, हम लोग जो जानते हैं। उसके बाद आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ए डब्ल्यू भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ कार्व फॉर रूलिंग ग्रेडियंट स्पीड v मीटर पर सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन f, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सुपर एलिवेशन e गिवन बाय। इसका जो रिलेशन होगा वो हमारा सही आंसर होगा क्या, v स्क्वायर बाई e प्लस एफ इंटू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, कैम्बर इन दी रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। कैम्बर हम रोड में क्यों प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले का लास्ट वीडियो में हम कैम्बर का बारे में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो कैम्बर का बारे में पूरा डिटेल्स एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो कैम्बर जो है हमारा इफ़ेक्टिवली ड्रेनेज के लिए बेसिकली यूज़ होता है। इफ़ेक्टिव ड्रेनेज, जो बारिश आ रहा है रोड में तो वो बारिश रोड में ज़्यादातर नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए हम इफ़ेक्टिव ड्रेनेज का इस्तेमाल करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कार्व फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इज। तो हमारा यहाँ पे जो एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस निकलने के लिए कहा गया, तो इसमें हमारा जो रेडियस का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को पुट करके जो वैल्यू है, यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू दिया है, सिर्फ स्पीड को भी स्पीड दिया, यानी कि भी के वैल्यू जो है वो हम पूरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 3.6 से डिवाइड करें तो हमारा किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर को 3.6। तो हमारा यहाँ पे एज्यूम क्या क्या करना चाहिए, जी का वैल्यू एज्यूम करना चाहिए, ई मैक्स का वैल्यू एज्यूम करना चाहिए, एफ का वैल्यू एज्यूम करना चाहिए। जी जो है हमारा 9.81 ये कांस्टेंट वैल्यू है। ई मैक्स यानी कि जो सुपर एलिवेशन है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो है हम कहाँ कंसीडर करते, हिल रोड में, यानी कि 7% कंसीडर करते मैक्सिमम सुपर एलिवेशन। एफ जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाईवे नॉर्मली जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो है ये लेटरली, और जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के लिए, अगर लॉन्गिट्यूडनल कहीं पे अगर सेक्शन का हिसाब से अगर स्पीड जो है निकलने के लिए कहा गया, तो उसमें एफ का वैल्यू जो है वेरी करता है 0.35 टू 0.4 तक। तो हम ये पूरा सारी वैल्यू को ये इक्वेशन में पुट करके, इक्वेशन में पुट करके हम लोग निकल सकते हैं। निकलने के बाद लास्ट में हमारा जो आंसर आया 432 mm टू मीटर आया है। तो इसको हम एज्यूम करेंगे, इसके नियरेस्ट जो वैल्यू है हमारा 440 है, 440, 330, इसका नियरेस्ट वैल्यू जो है हमारा क्या आया 440। तो सही आंसर क्या होगा 440 मीटर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल widening of the pavement of horizontal curve of radius 230 meter of ruling speed 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि साइकोलॉजिकल वेटिंग जिसको कहते हैं मैकेनिकल वेडनिंग, यानी कि हमारा ये मान लो ये हमारा रोड है, एक रोड है इस तरफ है, तो इसमें जो है रेडियस कहाँ से है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, इसको रेडियस आर कहते हैं रेडियस। और इसमें जो व्हीकल जो मूव करेगा वो 80 किलोमीटर पर आवर का हिसाब से व्हीकल मूव करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है हम आपको बताते, WP इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 9.5 अंडर रूट रेडियस। तो हमारा सारी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 0.355 मीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 0.355 मीटर। सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का बेसिस में कई बार एसएससी में या वेस्ट बंगाल असिस्टेंट इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी बार। तो आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है किस किस चीज़ों में डिपेंड करता है, टोटल एक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, स्पीड ऑफ द व्हीकल, इफिशियंसी ऑफ ब्रेक। हमारा साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसको कहते हैं, जो डिस्टेंस ऐसा डिस्टेंस है जो डिस्टेंस में ड्राइवर जो है प्रॉपर एक्शन ले सकते, यानी कि जब ड्राइवर सामने जो कार है, सामने अगर रोड पे एक कार खड़ा है रुका है तो उसका पीछे दूसरा जब कार आएगा तो जो ड्राइवर है पीछे का उस कार को हैंडल करने के लिए जितना डिस्टेंस चाहिए और वो डिस्टेंस को विथ टाइम एक्शन, टाइम रिएक्शन जो फैक्टर है उसी को साइड डिस्टेंस कहते हैं। तो साइड डिस्टेंस के लिए हमारा क्या क्या चाहिए, टाइम चाहिए, रिएक्शन टाइम चाहिए, स्पीड ऑफ व्हीकल कितना स्पीड में है वो भी चाहिए, इफिशियंसी ऑफ ब्रेक्स, अगर व्हीकल जो है ब्रेक्स का ऊपर डिपेंड करेंगे, ब्रेक्स का ऊपर डिपेंड करेगा तो कितना ब्रेक्स आ रहा है, उसमें स्लिप हो रहा है, स्किडिंग हो रहा है। तो ये सारी तीन चीज़ों का ऊपर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्रॉस सेक्शन फॉर हाईवे टेकन एट, क्रॉस सेक्शन जो है हाईवे के लिए जो क्रॉस सेक्शन है, अगर एक हम सर्वे करने के बाद रोड को मैप में लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका जो डिजाइन करने के लिए जो सेक्शन चाहिए वो सेक्शन किस हिसाब से होना चाहिए। राइट एंगल टू सेंटर लाइन 30 मीटर अपार्ट, यानी कि 30 मीटर रोड का लेंथ का हिसाब से उसको सेक्शन करना चाहिए। इंटरमीडिएट पॉइंट हैविंग अब्रूप्ट चेंज इन ग्रेडियंट, अगर कोई ऐसा बीच रास्ता में जो ग्रेडियंट है, कोई एक रोड का लेवल जो है अप में है और दूसरा लेवल डाउन में है, दोनों लेवल को जोड़ने के लिए जो कार्व चाहिए होती है वो कार्व को डिजाइन करने के लिए फिर भी सेक्शन चाहिए हमको। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द विड्थ ऑफ राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड टू एकोमोडेट। फिर से एक बार देखेंगे, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है द विड्थ ऑफ
राइट ऑफ अवे यानी कि ROW जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, डिसाइड टू एकोमोडेट, किस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, फॉर्मेशन विथ के हिसाब से डिसाइड करेंगे, बी साइड स्लोप के हिसाब से डिसाइड करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल कर्व के हिसाब से डिसाइड करेंगे, यानी कि वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व जो होती है हमारा ग्रेडियंट अप एंड डाउन लेवल को या कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन का हिसाब से जो जोड़ेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल कर्व कहेंगे। यानी कि हमारा रोड सेक्शन किस तरफ होती है, मान लो हमारा रोड सेक्शन इस तरफ होती है, रोड का जो सेक्शन होती है ये हमारा रोड है, ये हमारा रोड है, रोड का जो सेक्शन है ये कैरी जो है यहाँ पे रहता है, इस दो साइड में शोल्डर रहता है, उसके बाद ये बाम है, ये रोड का जो है इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरफ से ये जो ग्रेडियंट है सारी ग्रेडियंट को जोड़े तो हमको क्या कर्व मिल रहा है, एक ग्रेडियंट को जोड़े तो वर्टिकल कर्व मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, वर्टिकल कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैटरल कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एज पर IRC, यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस का जो कोड है उस कोड का हिसाब से लैटरल कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए। लैटरल जो हम इससे पहले का क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, लैटरल कोएफिशिएंट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये हम रोड जा रहा है तो लैटरल जो डायरेक्शन है हमारा इस तरफ से है, व्हीकल जिस लेंथ में मूव करेगा उस लेंथ को हम क्या कहेंगे, लैटरल कहते हैं। कोएफिशिएंट जो है निर्धारित किया गया है 0.0.35 टू 0.4, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 0. नियरेस्ट जो है और लेटरल कोएफिशिएंट, सॉरी गाइस ये मैंने गलत कहा, ये लेटरल कोएफिशिएंट जो है, लेटरल कोएफिशिएंट जो है ये 0.15 है, ये कांस्टेंट है, ये 0.15 है। और इससे पहले जो हम गलत क्वेश्चन बताया था वो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में क्या होती है, यहाँ पे कैम्बर, ये अगर सेक्शन को काटेंगे तो हमारा यहाँ पे कैम्बर रहेगा। कैम्बर जो है इस ये जो डिस्टेंस है ये रोड का सेंटर पॉइंट से नीचे जो बेस विड्थ है, बेस विड्थ का सेंटर पॉइंट टू इस कर्व में, इसको हम वाई के हिसाब से डोनेट करते हैं। ये वाई को हम जो है अगर व्हीकल अगर इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ से इस तरफ अगर मूव करेगा तो ये कोफिशिएंट का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए उसमें हम क्या करते हैं 0.35 से 0.4 तक कंसीडर करते हैं एज पर IRC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। कैलकुलेट दी सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन मीटर फॉर डिसेंडिंग ग्रेडियंट 3% फॉर द डिजाइन स्पीड 80 km/h टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35, यानी कि 0.35 मीन्स जो है हमारा ये सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ये रोड की लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में हो रहा है। रिएक्शन टाइम कितना दिया, 2 सेकेंड दिया। तो इस सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, साइड डिस्टेंस जो है हमारा क्या है, साइड डिस्टेंस दो चीज़ों से जोड़ के साइड डिस्टेंस बनता है। वो क्या है, एक लैग डिस्टेंस, दूसरा है ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस जो है v इंटू रिएक्शन ऑफ टाइम प्लस v स्क्वायर 2g a प्लस एस, एस जो है ग्रेडियंट इन परसेंटेज। तो हम जितना सरिया है पूरा उसको मीटर पर सेकेंड को स्पीड को कन्वर्ट करेंगे। फ्रिक्शन का वैल्यू दिया है, v का वैल्यू हमारा स्पीड 80 किलोमीटर दे दिया, g का वैल्यू 9.81 हम कंसीडर करेंगे। टाइम ऑफ रिएक्शन 2 सेकेंड, एस जो है हमारा
3%। इसको अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 0.03 आएगा। तो ये सब वैल्यू हमारा ये फॉर्मूला में पुट करने के बाद कितना आ रहा है, हमारा साइड डिस्टेंस का वैल्यू 123.09 मीटर। तो हमारा यहाँ पे नियरेस्ट आंसर क्या है, 23.26। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट विल बी दी शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व इफ दी लॉन्गिट्यूडिनल what will be the shift of transition curve if the length of transition curve is 80 meter, radius r। r इस कितना दिया, 30 मीटर दिया। तो यानी कि जो हमारा ट्रांजिशन शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व का जो फॉर्मूला है, एस इक्वल टू एल लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 इंटू आर, ये फॉर्मूला डाल दिया तो हमारा कितना आएगा, 0.89 मीटर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 0.89 मीटर। तो थैंक यू दोस्त गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाईवे इंजीनियरिंग नेक्स्ट पार्ट 3 के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकता हूं। थैंक यू गैस।